नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद स्पाइडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रमुख कवि और लेखकों की जो रचनाएं हैं वो हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार याद रख सकते हैं। ये इसका दूसरा पार्ट है। अगर इससे पहला वाला पार्ट आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारे पहले रचनाकार हैं उनका नाम है सुमित्रा पंत जी। इनकी जो रचनाएँ हैं वो हम किस तरीके से याद रख सकते हैं, उसके लिए हमें यह याद करना होगा। सुमित्रा के वीणा की गूंज पूरे आवाज़ में पुलकित हो रही है। ये एक लाइन है जिसके माध्यम से इनकी जो रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं, सभी रचनाएं नहीं है इसमें, जो प्रमुख रचनाएं हैं या जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। तो इसके लिए हमें यह लाइन याद रखना है, सुमित्रा के वीणा की गूंज पूरे आवाज़ में पुलकित हो रही है। यहाँ पर हम सुमित्रा से सुमित्रा नंदन पंत जी को याद रख सकते हैं। उसके बाद वर्ड आता है हमारा वीणा, तो वीणा से हम उनकी रचना वीणा याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है गूंज, तो गूंज से गुंजन, आवाज़ से उच्छ्वास और पुलकित से हम पल्लव याद रख सकते हैं। इसके ज़रिए हम इनके प्रमुख जो 4 रचनाएं हैं उन 4 रचनाओं को याद रख सकते हैं। अगले रचनाकार के बारे में देखते हैं। हमारे जो अगले रचनाकार हैं उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनकी रचनाओं को याद करने के लिए हमें यह याद रखना है, तुलसी की अनामिका मणि निराली है। यहाँ पर निराली से इनका जो नाम है वो मेंशन होता है। साथ ही जो तुलसीदास है, तुलसीदास खुद इनकी एक रचना है, तुलसीदास से हम तुलसीदास ही याद रख सकते हैं। मणि से हम अमणि अणिमा याद रख सकते हैं। साथ ही साथ जो अनामिका है, तो अनामिका भी इनकी एक रचना है जो कि डायरेक्ट ही आपकी यहाँ पर है। तो एक लाइन जो होगी वो सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हैं, तुलसी की अनामिका मणि निराली है। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी शेयर कीजिएगा। अगले जो हमारे रचनाकार हैं वो हैं नागार्जुन जी। इनकी जो कविताएं हैं या जो रचनाएं हैं उनके लिए हमें यह लाइन याद रखना है, नागार्जुन सतरंगी प्यासी आँखों वाली के साथ धारा में गया। यहाँ हो सकता है आपको श्रृंगार रस की प्राप्ति हो रही हो, लेकिन ये एक सिंपल सी लाइन है जिसे आप याद रख सकते हैं, जिससे इनकी जो रचनाएं हैं, जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आप रिलेट कर पाएंगे। इसके लिए आपको याद रखना है, नागार्जुन सतरंगी प्यासी आँखों वाली के साथ धारा में गया। यहाँ पर हम सतरंगी से सतरंगी पंखों वाली जो इनकी रचना है उसे याद रख सकते हैं। उसके बाद वर्ड आता है प्यासी आँखें, तो प्यासी से हम प्यासी पथराई आँखों को याद रख सकते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट वर्ड आता है धारा, तो धारा से हम इनकी रचना युग धारा को याद रख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो पहला वर्ड हमने यूज़ किया है यह इनके नाम को ही शो करता है, जिससे आपको यह भी याद रहेगा कि यह जो लाइन हमने याद की है वो किस कवि या किस रचनाकार या किस लेखक की है। साथ ही साथ आप इसे नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर लिंक पे कोई प्रॉब्लम आता है आपको तो आप सीधे टेलीग्राम चैनल पर जाकर स्टडी विद स्पाइडी सर्च करके चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगले रचनाकार की तरफ चलते हैं। हमारे जो अगले रचनाकार हैं वो हैं शिव मंगल सिंह सुमन। इनकी कविताओं को या रचनाओं को याद करने के लिए हमें याद करना है यह लाइन, जो कि है, सुमन के गाने के विश्वास से प्रलय आया, सब हिलने लगे। यानी सुमन के गाने से जो एक विश्वास था, गाने के विश्वास से प्रलय आई, उसके बाद सब लोग हिलने लगे। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर जो पहला नाम है सुमन, सुमन जो कि इनके नाम से रिलेट होता है। उसके बाद हमारा दूसरा वर्ड आता है गाने, तो गाने से हम याद रखेंगे जीवन के गीत। उसके बाद अगला वर्ड आता है विश्वास, तो विश्वास से हम याद रख सकते हैं विश्वास बढ़ता ही गया, जो कि इनकी प्रमुख रचना थी। उसके बाद वर्ड आता है हमारा प्रलय, तो प्रलय से हम याद रख सकते हैं प्रलय सृजन। उसके बाद हमारा जो लास्ट वर्ड आता है हिलने, सब हिलने लगे में जो हिलने वर्ड है उसमें हमारा इनकी जो रचना बनती है वो बनती है हिल्लोन। इस तरीके से हम इनकी 4 प्रमुख जो रचनाएं हैं उन रचनाओं को याद रख सकते हैं। अगले रचनाकार की तरफ चलते हैं। हमारे जो अगले रचनाकार हैं वे हैं अज्ञेय जी। अज्ञेय जी की जो शॉर्ट ट्रिक्स है रचनाओं को याद करने की वो कुछ इस प्रकार है, आलम धनुष से घास पर अजय है।
यानी एक आलम नाम का एक व्यक्ति है जिसके हाथ में अगर धनुष हो तो वो घास पर अजय है। आप इस लाइन को इस तरीके से याद रख सकते हैं। अजय से यहाँ पर हम अज्ञेय जी को मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो पहला वर्ड है आलम, तो आलम से हम याद रखेंगे इत्यलम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है धनुष, तो धनुष से हमें याद रखना होगा इंद्रधनुष के रौंदे हुए। उसके बाद हमारा तीसरा शब्द आता है घास, तो घास से हम याद रख सकते हैं हरी घास पर क्षण भर। एक्चुअली आपको करना क्या है, इस लाइन को आपको 2-3 बार सिंपल तरीके से पढ़ना है। उसके बाद आप इनकी रचनाएं देखेंगे, आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले जो हमारे रचनाकार हैं उनका नाम है जगदीश गुप्ता जी। इनकी जो रचनाओं को याद करने की ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार है। जगदीश को वृक्ष के नीचे पाँव में दंश लगा, यानी जो इसका जो पहला वर्ड है वही हमारे रचनाकार का नाम रिलेट करता है जगदीश को। उसके बाद सेकंड वर्ड है हमारा वृक्ष, तो वृक्ष से हम याद रख सकते हैं बोधि वृक्ष। उसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पाँव, तो पाँव से हम याद रख सकते हैं नाव के पाँव। और लास्ट में हमारा वर्ड आता है दंश, तो दंश से हम याद रखेंगे शब्द दंश, जो कि एक इसकी इनकी प्रमुख रचना थी शब्द दंश। इस तरीके से हम इनकी जो 3 रचनाएं हैं, वृक्ष से बोधि वृक्ष, पाँव से नाव के पाँव और दंश से शब्द दंश, इस तरह से हम एक लाइन से इनकी जो रचनाएं हैं वो याद रख सकते हैं। अगले रचनाकार की तरफ चलते हैं। हमारे जो अगले रचनाकार हैं उनका नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। अब इनकी जो रचना है उनके बारे में शॉर्ट ट्रिक्स है यहाँ पर। सन्नाटे के गीत भावनाओं को चकित कर देते हैं भवानी। भवानी यहाँ पर लिखा गया है इनके नाम को मेंशन करने के लिए। जो लाइन है शॉर्ट ट्रिक्स की वो ये है, सन्नाटे के गीत भावनाओं को चकित कर देते हैं। अब यहाँ पर हम जो पहला वर्ड है हमारा सन्नाटे से, तो सन्नाटे से हमको याद रखना है सन्नाटा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा गीत, तो गीत से हम याद रख सकते हैं गीत फरोश। उसके बाद जो हमारा लास्ट वर्ड है वो है चकित, तो चकित से हमें याद रखना होगा यहाँ पर चकित है दुख। इस तरह से हम इनकी जो 3 प्रमुख रचनाएं हैं वो याद रख सकते हैं। एक सिंपल लाइन, सन्नाटे के गीत भावनाओं को चकित कर देते हैं, को याद करके। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें